प्रश्न 1। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 12, डी अनुच्छेद 14। उत्तर बी अनुच्छेद 11। व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में भारतीय नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है और यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के नियमों को निर्धारित कर सकती है। प्रश्न 2। मौर्य साम्राज्य के कौन से शासक ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में राजमंत्री की स्थिति निर्धारित की थी? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी सम्राट पुष्यमित्र शुंग। उत्तर सी चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया और राजमंत्री प्रधानमंत्री की स्थिति को स्थापित किया था। प्रश्न 3। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। उत्तर सी राजस्थान। व्याख्या। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 4। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ए 1917, बी 1919, सी 1930, डी 1942। उत्तर अ 1917। व्याख्या। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रश्न 5। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को मूल्यवर्धन क्षेत्र कहा जाता है? ए कृषि, बी सेवा, सी उद्योग, डी बैंकिंग। उत्तर सी उद्योग। व्याख्या। उद्योग क्षेत्र को मूल्यवर्धन क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यह कच्चे माल से तैयार उत्पादों का निर्माण करता है और अर्थव्यवस्था में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 6। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हरित क्रांति लाना था? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, डी छठी पंचवर्षीय योजना। उत्तर अ तीसरी पंचवर्षीय योजना। व्याख्या। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, जिसे बाद में हरित क्रांति कहा गया। प्रश्न 7। भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी को सागर की नदी के रूप में जाना जाता है? ए गंगा, बी सिंधु, सी यमुना, डी ब्रह्मपुत्र। उत्तर बी सिंधु। व्याख्या। सिंधु नदी को सागर की नदी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पाकिस्तान से होकर अरब सागर में मिलती है। प्रश्न 8। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। उत्तर बी 1951। व्याख्या। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया था, जिसमें संसद को भूमि सुधारों और अन्य सामाजिक सुधारों के लिए शक्तियां दी गईं। प्रश्न 9। भारतीय राज्य के किस तत्व को कृषि प्रधान कहा गया है? ए कर्नाटका, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। उत्तर सी पंजाब। व्याख्या। पंजाब को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है क्योंकि यह राज्य कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, विशेषकर अनाज और अन्य कृषि उत्पादों में। प्रश्न 10। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। उत्तर अ अनुच्छेद 14। व्याख्या। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है और किसी भी भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है। प्रश्न 11। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 12, डी अनुच्छेद 13। उत्तर बी अनुच्छेद 11। व्याख्या। अनुच्छेद 11 भारतीय नागरिकता से संबंधित है और इसे संसद के द्वारा बदलने या संशोधित किया जा सकता है। प्रश्न 12। राष्ट्रीय जल नीति का उद्देश्य क्या है? ए जल संसाधनों का संरक्षण, बी जल की कीमतों में वृद्धि, सी जलाशयों का निर्माण, डी जल का अवैध उपयोग।
उत्तर और जल संसाधनों का संरक्षण। व्याख्या, राष्ट्रीय जल नीति का उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण करना और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना है ताकि देश में जल संकट को नियंत्रित किया जा सके। प्रश्न 13, भूतपूर्व राज्य के राजा को किस भारतीय राज्य में राज्यसभा में स्थान प्राप्त है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. कर्नाटका। उत्तर बी. राजस्थान। व्याख्या, राजस्थान में पूर्ववर्ती राज्य के राजा को राज्यसभा में स्थान प्राप्त था क्योंकि भारत सरकार ने राज्यसभा में विशिष्ट स्थान प्रदान किया। प्रश्न 14, भारत में आयकर प्रणाली को किसने लागू किया था? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. राय बहादुर, डी. सरदार वल्लभभाई पटेल। उत्तर बी. जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1947 में भारत में आयकर प्रणाली को लागू किया था जिससे देश में सरकारी राजस्व को बढ़ाया गया। प्रश्न 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार दिए गए हैं? ए. अनुच्छेद 12 से 18, बी. अनुच्छेद 19 से 22, सी. अनुच्छेद 23 से 24, डी. अनुच्छेद 25 से 30। उत्तर अनुच्छेद 12 से 18। व्याख्या, अनुच्छेद 12 से 18 में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है जो नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का संरक्षण प्रदान करते हैं। प्रश्न 16, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ए. पंथनिरपेक्षता, बी. धर्मनिरपेक्षता, सी. समाजवाद, डी. समाजवाद। उत्तर बी. धर्मनिरपेक्षता। व्याख्या, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है जिसका अर्थ है कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान दिखाती है। प्रश्न 17, भारतीय मुद्रा नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ए. वित्त मंत्रालय, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. प्रधानमंत्री, डी. संसद। उत्तर बी. भारतीय रिजर्व बैंक। व्याख्या, भारतीय मुद्रा नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। प्रश्न 18, भारतीय संविधान में नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 22, डी. अनुच्छेद 23। उत्तर बी. अनुच्छेद 21। व्याख्या, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसका उल्लंघन नागरिक अधिकारों के खिलाफ माना जाता है। प्रश्न 19, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ए. 1940, बी. 1942, सी. 1944, डी. 1946। उत्तर बी. 1942। व्याख्या, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। प्रश्न 20, भारत में पहला युद्ध 1857 को किस नाम से जाना जाता है? ए. सिपाही विद्रोह, बी. स्वतंत्रता संग्राम, सी. किसान आंदोलन, डी. उपनिवेशी विद्रोह। उत्तर ए. सिपाही विद्रोह। व्याख्या, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का पहला बड़ा संघर्ष था। इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 21, प्राचीन भारत में गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ए. स्वर्ण युग, बी. लौह युग, सी. तांबा युग, डी. संगम युग। उत्तर ए. स्वर्ण युग। व्याख्या, गुप्त वंश के शासनकाल 4-6वीं शताब्दी को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अद्वितीय विकास हुआ। प्रश्न 22, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. नील, बी. अमेजन, सी. यांगेजे, डी. गंगा। उत्तर ए. नील। व्याख्या, नील नदी अफ्रीका में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। प्रश्न 23, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए. 5, बी. 6, सी. 8, डी. 9। उत्तर डी. 8।
व्याख्या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। प्रश्न 24। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी इटली। उत्तर ए जर्मनी। व्याख्या ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मनी में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जो अपने घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 25। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। उत्तर बी भाग 3। व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। प्रश्न 26। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। उत्तर बी राज्यसभा। व्याख्या राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसके सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। प्रश्न 27। राष्ट्रपति का चुनाव करने में कौन भाग लेता है? ए केवल सांसद, बी केवल विधायक, सी सांसद और विधायक दोनों, डी सुप्रीम कोर्ट के जज। उत्तर सी सांसद और विधायक दोनों। व्याख्या राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचित सांसदों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों द्वारा किया जाता है।